Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। अगर किसी वेक्टर स्पेस की दो सबस्पेसेस W1 एंड W2 हैं तो इनका लीनियर सम W1 प्लस W2 से डिनोट किया जाता है एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टाइप अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहाँ अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। अब हम लीनियर सम का डायमेंशन डिराइव करेंगे अगली थ्योरम में। तो अगली थ्योरम के हिसाब से अगर W1 एंड W2 वेक्टर स्पेस VF की सब स्पेसेस हैं तो डायमेंशन ऑफ द लीनियर सम ऑफ द टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब इसे प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। तो W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस होगी। इसका डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 हम मान लेते हैं K। अब इसका डायमेंशन K मानने का मतलब है कि W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस में K एलिमेंट्स होंगे। तो ये सेट S, इसे हम मान लेते हैं बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि डायमेंशन K है तो ये K एलिमेंट्स वाले सेट को हमने माना है कि दिस इज द बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब क्योंकि ये बेसिस है तो बेसिस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। S लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और साथ में S W1 इंटरसेक्शन W2 को जनरेट करेगा। दैट मीन्स LS या लीनियर स्पान ऑफ S विल बी इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखिए, क्योंकि S W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस है तो ये जो है बेसिस होने की वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड इट इज अ सबसेट ऑफ बोथ W1 एंड W2। अब क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W1 का, आप एक्सटेंशन थ्योरम लगाइए, इसको एक्सटेंड करके आप W1 की बेसिस बना सकते हैं और साथ ही ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W2 का भी। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम it can be extended to form basis of W2 also. तो it can be extended to form basis of both W1 and W2। अब S को एक्सटेंड करके W1 की जो बेसिस हम बना रहे हैं उसको हम S1 से डिनोट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि ये बेसिस हमने S को एक्सटेंड करके बनाई है तो S के सारे एलिमेंट्स होंगे और ये अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा m तक के एलिमेंट्स डाल के हमने S को एक्सटेंड किया है टू फॉर्म बेसिस ऑफ W1। अब ये क्योंकि बेसिस है W1 की, इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट इज इक्वल टू K प्लस M। इसी तरीके से S को एक्सटेंड करके हम W2 की भी बेसिस बना सकते हैं। तो एक्सटेंडेड सेट जो कि W2 की बेसिस बनेगा उसको हम S2 से डिनोट करेंगे। तो S2 में देखिए हमने S के सारे एलिमेंट्स लिए हैं और बीटा 1 से लेके बीटा n तक के एलिमेंट्स डाल के इसको एक्सटेंड किया है टू फॉर्म द बेसिस ऑफ W2। अब ये क्योंकि W2 की बेसिस है इसलिए डायमेंशन ऑफ W2 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट इज इक्वल टू K प्लस N। अब आप देखिए, थ्योरम में जो हमें प्रूव करना था ये राइट हैंड साइड में अपने पास आ रहा है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डायमेंशन ऑफ W1 यहाँ हमने निकाल रखा है, दिस इज K प्लस M। डायमेंशन ऑफ W2 दिस इज K प्लस N and dimension of W1 intersection W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 K के बराबर था। तो ये वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं K प्लस M प्लस K प्लस N एंड माइनस K।
तो आपके पास आ जाएगा K प्लस M प्लस N। तो ये क्वांटिटी हमारे पास K प्लस M प्लस N के बराबर आ गई है। अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज ऑल्सो इक्वल टू K प्लस M प्लस N। तो अब हम प्रूव करेंगे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, दिस लीनियर सम, इज ऑल्सो K प्लस M प्लस N। इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि W1 प्लस W2 की जो बेसिस है उसमें K प्लस M प्लस N एलिमेंट्स होंगे। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 को K प्लस M प्लस N प्रूव करने के लिए हम K प्लस M प्लस N एलिमेंट्स वाला ये सेट फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं। इसमें हमने लिए हैं K गामास, M अल्फास एंड N बीटास। तो टोटल एलिमेंट्स हो गए आपके K प्लस M प्लस N। और अब हम प्रूव करेंगे कि दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो अगर इसे बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 प्रूव कर देते हैं तो W1 प्लस W2 का डायमेंशन हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट इज इक्वल टू K प्लस M प्लस N। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो B है दिस इज द बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। उसके लिए बेसिस होने के लिए B शुड फुलफिल बोथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेसिस। तो B होना चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट और साथ में LB, दैट मीन्स लीनियर स्पान ऑफ B शुड बी इक्वल टू W1 प्लस W2। अब इन दोनों कंडीशंस को हम प्रूव करेंगे। तो अब आप देखिए B को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए ये B के जो एलिमेंट्स हैं हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये हमने स्केलर्स लिए हैं, K स्केलर्स हैं जिन्हें हम गामास के साथ अटैच करेंगे, फिर ये M स्केलर्स इन्हें अल्फास के साथ, और ये जो N स्केलर हैं इन्हें इन बीटास के साथ अटैच करके इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन आपके पास आई है लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 पुट करने के बाद, इसे हम सिग्मा नोटेशन लगा के लिख सकते हैं, सिग्मा CI गामा आई प्लस सिग्मा AI अल्फा आई प्लस सिग्मा BI बीटा आई इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये बीटाज वाली टर्म को आप एक तरफ रहने दें, बाकी गामाज एंड अल्फाज वाली टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें आप देखिए ये जो गामास एंड अल्फाज वाली टर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, क्योंकि S1 में आपके पास सारे गामास एंड अल्फाज थे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1 क्योंकि ये है, दिस विल बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ S1, क्योंकि LS1 में होते हैं सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, और LS1 इज इक्वल टू W1 है क्योंकि S1 इज द बेसिस ऑफ W1, इसलिए दिस विल बिलोंग टू W1। अब ये चीज क्योंकि W1 में है, BI सिग्मा BI बीटा आई इसके नेगेटिव के बराबर था, इसलिए सिग्मा BI बीटा आई भी W1 का ही एलिमेंट होगा। सो सिग्मा BI बीटा आई बिलोंग्स टू W1। ये जो रिलेशन है इससे हम 2 से डिनोट करेंगे। लेकिन ये जो सिग्मा BI बीटा आई था, दिस इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2, क्योंकि S2 में सारे गामास थे और सारे बीटास थे। तो गामास के साथ अगर आप 0 अटैच कर देते हैं स्केलर्स, और बीटास के साथ ये जो आपके स्केलर्स थे B1 B2 अप टू बीटा n ये अटैच कर देते हैं, तो ये हो जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। तो ये जो आपका है दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2 एंड LS2 इज इक्वल टू W2, क्योंकि S2 थी बेसिस ऑफ W2। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 3। अब आप रिलेशन नंबर 2 एंड 3 को साथ में देखिए।
तो सिग्मा बी आई बीटा आई ये W1 में भी है और ये W2 में भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सिग्मा बी आई बीटा आई विल बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि ये W1 एंड W2 दोनों में है। अब ये सिग्मा बी आई बीटा आई क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 में आ चुका है, W1 इंटरसेक्शन W2 की जो बेसिस है उसके एलिमेंट्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S विच इज द बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब S के जो एलिमेंट्स थे गामा 1 से लेके गामा k तक थे, तो हम स्केलर्स D1 अप टू Dk ऐसे निकाल सकते हैं सच दैट ये जो एलिमेंट है सिग्मा बी आई बीटा आई इसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा 1 गामा 2 अप टू गामा k बाय अटैचिंग स्केलर्स D1 D2 अप टू Dk। अब इस रिलेशन में सारी टर्म्स को आप खोल के लिखें यहाँ पर, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये आपका रिलेशन हो जाएगा। अब इसमें आप गामास वाली टर्म को भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे और राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि बीटास एंड गामास का लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को मिल रहा है इक्वल टू 0। बीटास एंड गामास S2 के एलिमेंट्स थे एंड S2 बेसिस होने की वजह से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी हो सकता है जब इसके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर 0 हो। तो अपने पास होना चाहिए B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0, Bn इक्वल टू 0, धन आगे के स्केलर्स D1 इक्वल टू 0, D2 इक्वल टू 0 एंड Dk इज इक्वल टू 0। तो हर एक स्केलर 0 होगा क्योंकि S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए अब सारे B's 0 के बराबर हो गए हैं। रिलेशन नंबर 1 में आप सारे B's को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो आपके पास सिग्मा बी आई बीटा आई खत्म हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा सी आई गामा आई प्लस सिग्मा ए आई अल्फा आई ये रह जाएगा 0 के बराबर। अब इस रिलेशन को आप देखिए, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामास एंड अल्फाज। गामास एंड अल्फाज S1 के एलिमेंट्स हैं एंड S1 भी बेसिस होने की वजह से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी हो सकता है जब इसके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर 0 हो, जैसा अपन ने ऊपर देखा था। तो उसी तरीके से S1 क्योंकि बेसिस है W1 की, इसके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर 0 होना चाहिए, तो सारे C's 0 होंगे और यहाँ से सारे A's 0 होंगे। तो आपके पास C1 से लेके Ck तक सारे स्केलर 0 और A1 से लेके AM तक सारे स्केलर 0 हो गए, क्योंकि S1 being the basis of W1 is linearly independent। तो अब आप देखिए ये रिलेशन हम लेके चले थे, सिग्मा सी आई गामा आई सिग्मा ए आई अल्फा आई प्लस सिग्मा बी आई बीटा आई, इसको हमने 0 लिया था और प्रूव कर दिया है कि अगर ये 0 है तो सारे C's 0 हैं, सारे A's 0 हैं और सारे B's भी 0 के बराबर हैं। तो ये जितने भी एसोसिएटेड स्केलर्स थे सारे के सारे 0 के बराबर आ रहे हैं। ये आपकी लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन है। तो गामास, अल्फास एंड बीटास को कंटेन करने वाला जो सेट था दैट इज द सेट B, ये सेट हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो B ने बेसिस की फर्स्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है कि इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम बेसिस की सेकंड रिक्वायरमेंट को प्रूव करेंगे कि B उसे भी फुलफिल कर रहा है। बेसिस की सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा
कि लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि LB इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 एंड W1 प्लस W2 इज अ सबसेट ऑफ LB। तो W1 प्लस W2 का कोई एलिमेंट हम लेते हैं और शो करेंगे कि इट बिलोंग्स टू LB। तो ये हमने अल्फा लिया है W1 प्लस W2 में। अब अल्फा जब W1 प्लस W2 में आपने लिया है, लीनियर सम में लिया है, तो अल्फा विल बी सम ऑफ टू एलिमेंट्स बीटा प्लस गामा, जहाँ बीटा आएगा W1 में से एंड गामा आएगा W2 में से। तो बीटा बिलोंग्स टू W1 और W1 की बेसिस S1 है, तो W1 इज इक्वल टू LS1, इसलिए बीटा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। गामा हमने लिया है W2 में जिसकी बेसिस S2 है, इसलिए W2 इज इक्वल टू LS2। देयरफॉर गामा जो है इट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2। तो ये जो अल्फा हमने लिया था बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1 क्योंकि बीटा इज बिलोंगिंग टू LS1, और प्लस गामा which is linear combination of elements of S2। अब देखिए S1 के एलिमेंट्स हैं गामास एंड अल्फास, S2 के एलिमेंट्स हैं गामास एंड बीटास। तो जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1 प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फास बीटास एंड गामास which is linear combination of elements of B, क्योंकि B में गामास हैं, अल्फाज हैं और बीटास भी हैं। एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B होते ही हम कह सकते हैं, क्योंकि B के एलिमेंट्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस इस LB में बिलोंग करते हैं, इसलिए अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू LB। तो देखिए अल्फा हमने W1 प्लस W2 में लिया था और शो कर दिया है कि इट बिलोंग्स टू LB। यहाँ का एलिमेंट लेके शो कर दिया है कि इट बिलोंग्स टू LB, इसलिए W1 प्लस W2 शुड बी ए सबसेट ऑफ LB, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है, इसलिए हम कह सकते हैं W1 प्लस W2 इज अ सबसेट ऑफ LB। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि LB इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो अब आप देखिए ये आपका सेट B है जिसमें सारे गामास, अल्फास एंड बीटास हैं। अब W1 प्लस W2 लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस हमेशा सबस्पेस होता है, ये हम लीनियर सम डिस्कस करते समय प्रूव कर चुके हैं। ये सेट B के जो एलिमेंट्स हैं या तो ये W1 की बेसिस में आ रहे हैं जिसमें गामास एंड अल्फाज हैं, या W2 की बेसिस में से आ रहे हैं, W2 की बेसिस में गामास हैं और बीटास हैं। तो B के सारे एलिमेंट्स या तो W1 या W2 की बेसिस से आ रहे हैं, इसलिए ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट B विल बी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2, एंड W1 प्लस W2 सबस्पेस होने की वजह से इसके एलिमेंट्स का जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, सबस्पेस के एलिमेंट्स का जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाता है तो वो भी W1 प्लस W2 में ही बिलोंग करेगा। तो ये देखिए ये सारे W1 प्लस W2 के एलिमेंट्स थे, इनका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, इट विल ऑल्सो बिलोंग टू W1 प्लस W2, और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस इसमें होते हैं लीनियर स्पान ऑफ B में। ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस क्योंकि W1 प्लस W2 में आ रहे हैं, ये सब स्पेस होने के कारण, तो हम कह सकते हैं कि LB इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 5। अब रिलेशन नंबर 4 एंड 5 को साथ में देखिए। W1 प्लस W2 LB का सबसेट एंड LB इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा LB इज इक्वल टू W1 प्लस W2।
तो ये बेसिस का सेकंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। अब सेकंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ द बेसिस ऑफ W1 plus W2. Therefore, dimension of W1 plus W2 is number of elements in the basis. That means number of elements in B. तो number of elements in B आप देख सकते हैं K plus M plus N है, तो इसका डायमेंशन हो गया इक्वल टू K plus M plus N। और ये हम प्रूव कर चुके थे कि K plus M plus N is the same as dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ लीनियर सम आ गया इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2, and this completes the proof of the theorem। डायरेक्ट सम का डायमेंशन डिस्कस करने से पहले आप देखिए डायरेक्ट सम किसे कहते हैं। तो अगर W1 एंड W2 वेक्टर स्पेस VF की दो सब स्पेसेस हैं, तो वेक्टर स्पेस V कहलाती है डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ एवरी एलिमेंट गामा ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जहाँ गामा इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ W1 एंड बीटा इज यूनिक एलिमेंट ऑफ W2। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हम कहते हैं V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, और इसे इस नोटेशन से एक्सप्रेस किया जाता है। जब V डायरेक्ट सम होता है W1 एंड W2 का, तो ये W1 एंड W2 कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस या समपूरक उपसमष्टियाँ कहलाती हैं। डायरेक्ट सम हम प्रीवियस एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और हम साथ में प्रूव ये भी कर चुके हैं कि अगर V है डायरेक्ट सम W1 एंड W2 का, तो ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ V इज़ लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एंड साथ में W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0 हो। तो ये थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करी थी, इसको हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट सम का डायमेंशन डिराइव करने के लिए। अगली थ्योरम डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम से रिलेटेड है। तो थ्योरम है वेक्टर स्पेस V इज द डायरेक्ट सम ऑफ टू ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2, then dimension of the direct sum of W1 and W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2। अब अभी पिछली स्लाइड में जो आपको थ्योरम बताई थी उसको हम यूज़ करेंगे। V डायरेक्ट सम है W1 एंड W2 का, इसलिए दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। एक तो V होगा लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, और साथ में W1 इंटरसेक्शन W2 विल बी इक्वल टू 0। अब V क्योंकि लीनियर सम है W1 एंड W2 का, तो पिछली थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं कि डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन डायरेक्ट सम के केस में W1 इंटरसेक्शन W2 0 के बराबर है, इसलिए ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 ये सिर्फ आपके पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के बराबर रह जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम कि डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। So this ends our discussion on dimension of linear sum and direct sum. Thank you for watching.